बेटी बचाओ सरकार का नारा था यह चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ मिश्रा और आप देख रहे हैं तमाचा न्यूज। हाथरस की घटना पूरे देश को शर्मसार करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ में हमारे सिस्टम पर भी सवाल पैदा करती है। जब पहले दिन उसी के साथ ये घटना हुई और उसका भाई बाइक पर बिठा करके नजदीकी थाने ले गया, तो वहां पर एक चबूतरे पर उस लड़की को लेटा दिया और वहां के जो पुलिसकर्मी थे उससे सवाल जवाब करने लगे। उस टाइम उसे पुलिस की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि हॉस्पिटल की आवश्यकता थी। अगर ये पहला हॉस्पिटल उसे मिल जाता तो शायद वो आज जिंदा होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ना ही तो प्रशासन ने कोई दिलचस्पी ही दिखाई उसे एडमिट कराने के लिए। होता क्या है, फिर उसके भाई ने एक ऑटो किया और वहीं के लोकल हॉस्पिटल में ले गया। उसके बाद में लोकल हॉस्पिटल से रेफर करके उसे सफदरगंज दिल्ली हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर वो जिंदगी से जंग लड़ती रही और आखिरकार अपने प्राणों की आहुति दे डाली। अब प्राणों की आहुति दे डाली, जिसके बाद गांव उसका शव लाना चाहते थे। उसके शव को लाया भी गया, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ, परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ उसके शव का अंतिम संस्कार 2:30 पर कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? जब हिंदू रीति रिवाज में सूर्य अस्त के बाद किसी भी लाश को हम जलाते नहीं हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? किसने प्रशासन को ऐसी छूट दी कि आप मनमानी करें? आखिर उनका आखिरी हक भी आपने उनसे छीन लिया। परिवार वालों का कहना था कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मुझे अपनी बेटी के हल्दी वगैरह भी लगानी है, इसलिए इसका अंतिम संस्कार सुबह किया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और वहाँ के डीएम कहते हैं कि जितनी जल्दी आप इसका अंतिम संस्कार करेंगे उतनी ही जल्दी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सारी बातें पुलिस और प्रशासन तथा शासन के ऊपर सवाल पैदा करती हैं। आखिर क्यों? ऐसी क्या दिक्कत आ पड़ी कि आपको रात के 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा? अंतिम संस्कार नहीं इसे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं उसे आपने ले जाकर कूड़े में झोंक दिया। एक तरीके से आपने समझा वो लड़की नहीं कूड़ा है जिसे आपने जला दिया। फिलहाल इसमें इतना ही। देखते रहें तमाचा न्यूज।